Good morning all. Jai Swaminarayan. I am Mr. Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Gandhinagar, representing the subject switchgear and protection, in which we already started our unit 3 as a relays और उसके रिगार्डिंग हमने बेसिक चीज़ें और बेसिक डिस्कशन स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बेसिक टर्म्स है उसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि भाई बेसिक टर्म्स जो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर क्या हमने बताया था, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, पहले वो डिस्कस कर लेते कि भाई हमारी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फिर वेरियस पैरामीटर बेस्ड ऑन विच पैरामीटर्स वी आर जस्टिफाइंग दी रिलेस, और उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी कि भाई ये टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर इस टाइप के प्रिंसिपल पे काम करता है या फिर कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो उसके वेरियस टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इन सब के हिसाब से रिलेज को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो बनता है कि टर्म्स रिगार्डिंग दी आवर रिले ऑपरेशंस, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दी जाएगी। तो उसके लिए मैं अगर पहले तो बात करूँ तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि रिले, कोई भी रिले के लिए थंब रूल या फिर बेसिक चीज़ देख लो तो आपका रहता है प्लग सेटिंग और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। उसके लिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में पहले एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और मैं यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं दी है बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी ज़रूरी बन जाता है, सो दैट वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी टर्न बाई टर्न डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, तो नॉर्मली वहाँ पे एक, उसके पहले भी मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँ कि प्लग सेटिंग का क्या मतलब है, क्योंकि प्लग सेटिंग पता चल जाएगा तो उसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में भी हम जान लेंगे। पर प्लग सेटिंग क्या है सबसे पहले, तो प्लग सेटिंग का मेन मतलब रहता है, एक सेकंड, कि भाई प्लग सेटिंग का मेन पर्पस क्या रहता है। प्लग सेटिंग, अभी हम बात करें प्लग सेटिंग, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि प्लग सेटिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई जो आप, ये मेनली एक प्लग सेटिंग क्या होता है कि वो एक क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक सेटिंग है या फिर एक रीडिंग या फिर एक रेटिंग की हम टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो ऑब्वियस है कि हमारी प्रोटेक्टिव स्कीम के अंदर मैक्सिमम हम करंट के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे प्लग सेटिंग इज अ स्केल पर्टिकुलरली विच इज़ बेस्ड ऑन दी इट्स एम्पियर्स और अ परसेंटेज ऑफ रेटेड एम्पियर ऑफ द करंट्स, या फिर करंट के जितने भी एम्पियर्स होते हैं उसके लिए जो हमने रखा है उसके ऊपर रहता है। तो ये प्लग सेटिंग में एक्चुअली क्या है, तो मैं आपको बताऊँ कि भाई प्लग सेटिंग इज द थ्रेशोल्ड अबव इट्स रिले दैट विल स्टार्ट टू ऑपरेट। भाई ये प्लग वैल्यू का मतलब है, प्लग सेटिंग का मतलब है कि भाई वो एक ऐसी वैल्यू है आपकी पर्टिकुलरली कि जो उसकी एक सर्टेन जो लिमिट होती है कि जिसके बाद रिले ट्रिपिंग सिग्नल भेजेगा, बस वही आपका बन जाता है प्लग सेटिंग, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब कि कट डाउन वैल्यू, या फिर वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड या फिर जहाँ से स्पाइक मिलता है या फिर जो वेरी करता है क्वांटिटी, तो एबनॉर्मलिटी जब भी क्रिएट होती है एट दैट टाइम प्लग सेटिंग क्या काम करता है कि भाई आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताता है कि भाई यहाँ से आपको ऑपरेट करना है, तो उसका जो एक स्केल होता है उसे हम प्लग सेटिंग कहते हैं, और उस स्केल की वैल्यू को आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोलते हो। मैं आपको साफ इसीलिए मैं कंपेरेटिव स्टडी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा करवाऊँगा कि आपको कोई टर्म में मगअप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप समझ सकते कि प्लग सेटिंग और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में क्या फ़र्क है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की मैं बात करूँ तो ये क्या है कि भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लग सेटिंग करंट पर्टिकुलरली, मतलब कि फॉल्ट करंट टू पिकअप करंट रेशियो, क्लियर, या फिर इट इज़ द रेशियो बिटवीन द फॉल्ट करंट और पिकअप करंट, ठीक है, ओके, एक सेकंड, हाँ। तो ये चीज़ हुई आपकी पीएसएम के बारे में। अब यहाँ पे पीएसएम का इक्वेशन भी मैंने दिखाया कि भाई फॉल्ट करंट अपॉन पिकअप करंट, और उसको अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में बताऊँ तो वो एक ग्राफ ही प्लॉट किया गया है, या फिर ग्राफ या फिर उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो क्या बता रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर दी प्लॉटेड अमॉन्ग दी ऑल द टर्म्स रिगार्डिंग दी ऑपरेटिंग टाइम एंड इट्स प्लग सेटिंग्स मल्टीप्लायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्लग सेटिंग और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या है कि विच क्वांटिटी शुड बी एनर्जाइजिंग और विच क्वांटिटी शुड बी नोन एज दी एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई एनर्जाइजिंग क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आप बेसिक उसके नाम की ओर ही जाए कि भाई एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या है कि भाई जो आपकी क्वांटिटी, क्योंकि पर्टिकुलर आपका रिले किसके ऊपर काम करता है कि एक कोयल के ऊपर काम करता है, वहाँ पे एक कोयल होती है तो उसे एनर्जाइज करते हैं,
उसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो एक लेवल तक वो एनर्जाइज होता है। तो वो जिस क्वांटिटी को आप एनर्जाइज कर रहे हो, जो आपकी पर्टिकुलर डिस्क है, उसके ऊपर से ये एनर्जाइजिंग क्वांटिटी आपका देखने को मिल सकता है। एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी। तो भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन विच पैरामीटर्स, तो वो भी हम जानते हैं। सेटिंग वैल्यू, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सेटिंग वैल्यू, कि भाई किस वैल्यू आप या फिर किस वैल्यू तक आप उसे सेट करोगे, तो वो आपकी बन जाती है सेटिंग वैल्यू। ठीक है, ओके। और उसी के साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रीसेटिंग वैल्यू या फिर रीसेटिंग टाइम पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो सेटिंग वैल्यू और सेटिंग रेंज पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सेटिंग वैल्यू पर्टिकुलर एक वैल्यू तक आप सेट करते हो, जैसे कि 15 एम्पियर लेट सपोज आप अज्यूम करते हो कि भाई 15 एम्पियर मेरी वैलिड रेंज है, तो वो आपकी सेटिंग वैल्यू हुई और उसकी रेंज क्या हुई 0 to 15 या फिर ग्रेटर देन 15 होगा, वो आपके ट्रिपिंग सिग्नल की रेंज होगी। क्लियर? बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताया था रीसेटिंग के बारे में, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो तो रीसेटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू से आपको ट्रिपिंग सिग्नल मिला या फिर जो सेटिंग वैल्यू आपकी ऐसी सेटिंग वैल्यू की जिसके बाद आपकी सिस्टम नॉर्मल मोड में आ रही है, तो वो आपका रीसेटिंग वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि और उन दोनों को यहाँ पे सारी टर्म्स को मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिंपल यहाँ पे ऑपरेटिंग वैल्यू को भी मैं साथ में ही एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भाई नेक्स्ट आपकी जो रीसेटिंग वैल्यू, सेटिंग वैल्यू, सेटिंग रेंज, ऑपरेटिंग वैल्यू और रीसेटिंग वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा एक ही सिंपल एग्जांपल आपको याद करवा देता हूँ। तो आप अगर ये एग्जांपल याद करोगे तो कोई भी रिले की जो टर्मिनोलॉजी है आपकी सेटिंग और रीसेटिंग के बारे में या फिर उसकी रेंज के बारे में वो आप जस्टिफाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मान लो मेरी मल्टी सिस्टम 15 एम्पियर तक की है। क्लियर? तो मैं उसके सेटिंग कैसे करूँगा 0 to 15, तो वो मेरा सेटिंग रेंज हो जाएगी। ठीक है, और अबव 15 एम्पियर लेट सपोज 15 एम्पियर के ऊपर की जो सेटिंग है वो हमारी सेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 15 एम्पियर सेटिंग वैल्यू, उसकी रेंज हुई 0 to 15 और उसकी ऑपरेटिंग वैल्यू क्या रहेगी कि भाई वो किसके बीच में ऑपरेट होगा, तो वो तो अनडिफाइंड रहता है कि भाई वो एक हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने हेल्दी सिस्टम के लिए कुछ जस्टिफाई करते हैं कि मान लो कि 15 तक की मैंने जो सेट की है तो वो आपकी ऑपरेटिंग वैल्यू रहेगी। अब 15 के ऊपर लेट सपोज करंट जाता है, मान लो 20 एम्पियर हो गया, तो उस टाइम पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, तो उस टाइम पे रीसेटिंग होगा। कैसे, वो हम देखते कि भाई उसकी ऑपरेटिंग वैल्यू ग्रेटर देन 15, तो वो आपकी ऑपरेटिंग वैल्यू की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे रिले ऑपरेट हो गया, रिले ने ट्रिपिंग सिग्नल दे दिया, हमने फॉल्ट रिपेयर भी कर दिया। अब उसकी वैल्यू 20 एम्पियर से वापस से 15 एम्पियर बिलो जा रही है, मतलब कि सेटिंग वैल्यू से कम वैल्यू तक जो वैल्यू आ जाती है तो उसे हम रीसेटिंग वैल्यू कहते हैं, क्योंकि अब वो नॉर्मल रेंज में आ गया, रीसेट कर दिया। अल्टीमेटली हम रीसेट कहते हैं ना, जो नॉर्मली कोई भी जगह पे आप रीसेट बटन का मेन पर्पज़ ही वही होता है कि भाई वो रीसेट मोड में आ जाता है, तो फिर से वो ज़ीरो की ओर आ जाता है, तो वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, ओके। और उसका जितना टाइम लगता है कि उसका फॉल्ट कंडीशन या फिर फॉल्टी कंडीशन के ट्रिपिंग सिग्नल के बाद उसे रीसेटिंग तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो आपका रीसेटिंग टाइम बन जाता है। सेम वे यहाँ पे एक और चीज़ है फेज कंपेंसेशन एंगल, तो कि आपका वोल्टेज और करंट के ऊपर जो एंगल होता है वहाँ पे फेज को कंपेंसेट करते हैं और उसका जो पर्टिकुलर एंगल रहता है जिसे हम फेज कंपेंसेशन एंगल कहते हैं। और यहाँ पे एरर विच इज़ ऑल्सो बेसिक टर्म जो हम जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो, जैसे कि पिकअप करंट या फिर फॉल्ट करंट, करंट सेटिंग्स, तो ये भी आपको पता है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर भी हमने अभी डिस्कस किया। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, अगर मैं उसके लिए भी आपको बताऊं कि भाई टाइम मल्टीप्लायर या फिर टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि भाई वो एक्चुअली आपका जो प्लग सेटिंग होता है तो वो कैसे डिफाइन होता है कि भाई यहाँ पे इसके इतनी वैल्यू तक वो रेंज होगी 0 से 1 के बीच में। अब उसका टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होगा कि मान लो 5 सेकंड या फिर 5 माइक्रो सेकंड तक पहुँचता है तो ये एक स्केल बढ़ेगा, तो उसका वैल्यू जैसे कि टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है तो उसकी वैल्यू 0 to 10 के बीच में रहती है और आपके प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। तो उसके हिसाब से आप उसका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग सेट करते हो कि भाई
उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर इतनी मिलेगी, ठीक है। कि भाई मान लो कि 5 एम्पियर तक है तो ठीक है, तो उसका सेटिंग 1 तक होगा। 5.2 या फिर 10 पहुँचता है तो उसके मान लो 4 तक जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसका स्केलिंग किया गया होता है कि वो टाइम के हिसाब से जस्टिफाइड किया होता है। और वो टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या रहती है कि भाई ऑपरेटिंग टाइम फॉर द इनवर्स टाइम करंट विच रिले फॉर द डिफरेंट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ दैट करंट पर्टिकुलरली। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल गई कि भाई टाइम सेटिंग किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दी ओवर रीच। और यहाँ पे कुछ और टर्म्स जो है उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो अभी ये बाकी की ये बेसिक चीज़ आपकी जो रिले की हम अभी तक बेसिक डिस्कस करें, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो यहाँ पे शायद सिलेबस में आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे बताई उसको मैं टर्न बाय टर्न जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करूँ तो भाई ऑपरेटिंग टॉर्क जो क्या रहता है, तो हम टॉर्क का इक्वेशन अभी हम जस्टिफाई करेंगे, बट अभी के लिए वो टॉर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट पिकअप की वैल्यू बात करें सबसे, यहाँ पे हम ओवर रीच अंडर रीच वो तो हम जानते ही है। बट अगर मैं बात करूँ कि भाई ओवर रीच किसे कहते हैं, तो भाई जब आपका रिले ऑपरेट कर रहा है बियॉन्ड इट्स जोन, हमने प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन के टाइम पे हमने जोन ऑफ द ऑपरेशन जस्टिफाई किया था। तो अगर वो अपने जोन के ऊपर काम कर रहा है तो ओवर रीच, और अगर वो ज़ीरो प्रोटेक्शन पे काम कर रहा है या फिर उसके जो जोन है उसके अंदर काम नहीं कर रहा है, मतलब कि वो ज़ीरो, उसका जो भी एक प्रोटेक्टिव जोन होता है कि भाई वो वहाँ तक काम कर सकता है, बट उस जोन को छोड़ के या फिर उसी जोन को अंदर काम करने के बाद भी अगर वो ज़्यादा लेवल पे काम कर रहा है, ज़्यादा जोन में काम कर रहा है तो ओवर रीच, और अपने जोन के अंदर भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो वो अंडर रीच। क्लियर? ओके। उसके अलावा बेसिक चीज़ कि इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ आपको क्या देखने को मिली, रीच। तो उसको मैं जस्टिफाई करूँ तो क्या होता है कि भाई रिमोट लिमिट ऑफ दी जोन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय दी रिले विच इज़ नोन एज दी रीच। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म जो यहाँ पे बर्डन और वो सब है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो रेटेड बर्डन का मतलब क्या होता है कि भाई पावर एक्सप्रेस्ड बाय दिस सर्किट फॉर द रिले एक्सप्रेसिंग इन दी वोल्ट एम्पियर। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि बर्डन ऑफ सिटी के टाइम तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ओके। एज वेल एज टाइम डिले, रिले का मतलब क्या है कि भाई वो पर्टिकुलर डिले टाइम के लिए जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो आपका टाइम डिले हो जाता है। एज वेल एज इंस्टेंटेनियस डिले, तो भाई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे कि मिली सेकंड्स या फिर माइक्रो सेकंड्स पे जो काम करता है। एज वेल एज यहाँ पे कुछ और चीज़ें पिकअप की अगर आप बात करें तो पिकअप वैल्यू तो आपको पता ही है कि पिकअप वैल्यू किसे कहते हैं। एज वेल एज ड्रॉप आउट और अ रीसेट, यहाँ पे ड्रॉप आउट का दूसरा नाम रीसेट भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ वो आपको याद रखनी कि ड्रॉप आउट को आप दूसरे रीसेट के नाम से भी जानते हैं। ओके। तो इसके अलावा यहाँ पे बेसिक रेटेड वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी की बात चीज़ें हमें पता है, शॉर्ट टर्म थर्मल करंट कैपेसिटी के बारे में पता है, डायनेमिक करंट की पता है। और यहाँ पे एक बाकी तो शायद मेरे हिसाब से ये सारी टर्म अभी हमने डिस्कस कर ली है। तो ओवररीच, फ्लैग और स्टेबिलिटी, ब्लॉकिंग और ड्रॉप आउट या फिर रीसेट वैल्यूज़, और उसकी जो रेटेड स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने जस्टिफाइड की होती है पहले से, तो उसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। और उसके ऊपर से जो फाइनली हमारा मेन जो इक्वेशन है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का, वो हमने देखा है। यहाँ पे उसका एक शॉर्ट एग्जांपल कैसे बनता है वो भी हम जस्टिफाई करेंगे, बट उसका हम नेक्स्ट सेशन में या फिर न्यूमेरिकल का एक में वीडियो या फिर एक पोर्शन रखूँगा जिसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आपको बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग दी आवर डिस्कशन ऑफ दी रिले ऑपरेशंस हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है। ओके। यहाँ पे अब हम प्रिंसिपल्स या फिर टाइप्स फॉर द प्रोटेक्टिव रिलेज को आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी हमने जो बेसिक टर्म्स जस्टिफाई की उसके बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप। अब यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल था, अट्रैक्शन मतलब कि इंडक्शन की ही बात चलिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, या फिर उसको अगर आपको याद नहीं है तो आप इंडक्शन मोटर के अंदर फोर्स और टॉर्क के इक्वेशन आपने देखे होंगे, तो वो विच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर ड्यू टू दैट एफ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई
मेन उसका इक्वेशन पता है कि के आई स्क्वायर, हम नॉर्मली जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के आई स्क्वायर, या फिर नॉर्मली आई स्क्वायर के टर्म्स में अभी जो हमने बताया। तो यहाँ पे उसके दो प्रिंसिपल बनते हैं कि भाई एट्रैक्टेड आर्मेचर और अ सोलेनोइड टाइप। ये सारे प्रिंसिपल आपके जो आपकी डिस्क है उसके प्रिंसिपल है कि वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उसके आर्मेचर, एट्रैक्टेड आर्मेचर और सोलेनोइड टाइप, तो ये आपकी दो बेसिक टाइप्स बन जाती हैं। और उसके अलावा एक है बैलेंस बीम टाइप। अब यहाँ पे मैं आपको उसकी हर एक के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फिगर को अगर हम रोटेट मोड में देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक कोई, एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो थोड़ा समझने में इजी और अच्छा रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक आपकी कोयल दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लस और माइनस मान लो एक आपकी कोयल है, और यहाँ पे एक उस कोयल को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जब यहाँ पे आपकी ट्रिपिंग सिग्नल, एक सेकंड, ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे आपका करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई ऐसे नॉर्मली वे में ये फ्लो होगा, बट व्हेन द फॉल्ट अकर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी कोयल में फ्लो हो रहा है, जबकि यहाँ पे फॉल्टी कंडीशन का सिग्नल मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी कोयल है वो एनर्जाइज हुई, फॉल्ट हुआ, कोयल एनर्जाइज हुई, तो उसकी वजह से कुछ करंट विच इज़ इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वेयर, तो वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर है, तो वो करंट यहाँ पे आई स्क्वेयर के फॉर्म में फ्लो होगा। उसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो ये सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ से वो सर्किट को एट्रैक्ट करता है। मतलब कि यहाँ से वो आपका जो कोयल है वो पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, या दूर हो जाएगा पर्टिकुलरली। तो यहाँ से वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी सर्किट यहाँ नीचे की ओर आने के ट्राई करेगी, यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपकी सर्किट का ट्रिप होगा या फिर सर्किट रिमूव हो जाएगी। मतलब कि वो उसके जो भी फंक्शन है वो मेनली क्या है कि आर्मेचर को अट्रैक्ट करना, और ऑब्वियस है कि भाई हम यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल भी वही बताता है कि भाई यहाँ पे जब अगर उसके अंदर से ईएमएफ जा रहा है, कोई ए नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वहाँ पे उसके कुछ फ्लक्स होता है, और उसकी वजह से ऑब्वियस है फ्लक्स है तो आप मैग्नेट भी बोल सकते हो, तो फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से वो अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट मूव ऑन हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको ट्रिपिंग सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ हुई एट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आगे बात करो तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप जो थी वो थी सोलेनोइड, और एक सेकंड, यहाँ पे उसके इक्वेशन और वो चीज़ें भी, और शेडिंग बैंड्स की भी हमने फिगर यहाँ पे बताई है। बट बिफोर देट मैं उसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक आपका मैग्नेट होता है, और उसके मैग्नेट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करते हैं, और उसको हम वाउंड करते हैं ऑन दी सोलेनोइड। अब यहाँ पे सोलेनोइड किसे कहते हैं वो तो हमें पता ही है। तो जिसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स वाली कोयल को हम एक प्लेस पर प्लेस करते हैं तो उसे हम सोलेनोइड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ए नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अंदर मान लो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं या फिर करंट पास ऑन हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा या फिर मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा या काम करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका ट्रिप सर्किट आपको दिख रहा है, एक सेकंड, ये जो आपका ट्रिप सर्किट है वो यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा, मतलब कि उसे अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से सर्किट अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट है तो मैग्नेट का काम क्या करता है, खींचना। तो यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो ये उसे पास खींचेगा, उससे पास खींचेगा, तो यहाँ से सर्किट रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका ट्रिपिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रिपिंग के बारे में हुई, क्लियर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें सोलेनोइड के अंदर।
तो उसके अंदर भी वही प्रिंसिपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा देखना है कि भाई करंट का इक्वेशन क्या रहता है। तो अगर हम करंट के इक्वेशन की बात करते हैं तो करंट इक्वेशन में आप देख लो, एक सेकंड, हाँ। तो अब यहाँ पे करंट इक्वेशन की मैं बात करूँ तो भाई फाई इज इक्वल, या फिर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स विच इज इक्वल टू फाई स्क्वायर और फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फोर्स विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और उसे अगर हम कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर। अब यहाँ पे आई जो कि करंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है, साइनोसॉइडल के लिए अगर हम बात करें तो साइन के हिसाब से आई स्क्वायर आई एम जितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। क्लियर, ओके। तो ये इक्वेशन आपका मैथमेटिकल टर्म्स में आप फर्स्ट और या फिर सेकंड सेम के अंदर ये बेसिक टर्म्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आप देख चुके हो। तो उसके ऊपर से आपको यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर फोर्स का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, विच इज़ के आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 2 ओमेगा टी। तो ये कोसाइन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी बन जाती है। और नेक्स्ट वन जो बनता है कि मेथड ऑफ शेडिंग बैंड्स, तो उसके अंदर भी वही है कि भाई आपके जो शेडिंग रिंग वहाँ पे प्लॉट की जाती है। शेडेड रिंग का मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो आप शेडेड पोल इंडक्शन मशीन्स स्टडी कर चुके हो, वही प्रिंसिपल यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली इंडक्शन मोटर या फिर इंडक्शन मशीन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। वही फंडामेंटल, वही कंसेप्ट कि भाई शेडिंग क्यों करते हैं। तो आर्मेचर को आप जबकि उसकी रोटर या फिर आर्मेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको शेडिंग किया जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो आपको एक सेकंड यहाँ पे आपको शेडिंग बैंड आपका दिया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये आपकी शेडिंग रिंग है और यहाँ पे आपकी कोयल है। अब यहाँ पे आपको फील्ड होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगा, शेडिंग रिंग अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ से फील्ड की वजह से ये अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ट्रिपिंग ऑफ द कोयल विल बी पॉसिबल। क्लियर, तो ये चीज़ हुई आपकी मेथड ऑफ शेडिंग बैंड्स की। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, बट आपको इन जनरल में अगर बात करूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। मेनली यहाँ पे जो पूछते हैं वो होता है कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर 3 to 4 मार्क क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। तो उसके अंदर आपको बेसिक इक्वेशन और उसकी टाइप्स, पर्टिकुलरली उसमें भी अट्रैक्टेड आर्मेचर या फिर आर्मेचर अट्रैक्शन टाइप, सोलेनोइड टाइप और बैलेंस बीम टाइप, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप और सोलेनोइड टाइप। ये दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं और कॉमन क्वेश्चन भी 3 to 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हुई हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और यहाँ पे आपने देख लिया है कि भाई सोलेनोइड के अंदर या फिर आपकी जो भी टाइप्स होती है उसके अंदर आप देखते जाओ तो पूरा डेरिवेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ हमारी आगे की जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी तो मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।